Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 3, section number 3, question number 4. What causes depletion of the ozone layer? Suggest ways of reducing this depletion. This question has two parts. The first part is what causes depletion of the ozone layer, and the second part is suggest ways of reducing this depletion. Now open page number 40. First I tell you causes of depletion of ozone layer. The answer starts from this line. The release of the chemicals chlorofluorocarbons which are used in aerosol sprays is depleting the atmosphere's protective ozone layer. कि केमिकल्स जो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कहाँ इस्तेमाल होते हैं एरोसोल स्प्रेज में. मज़ीद अगर एग्जांपल दूँ तो एयर फ्रेशनर में भी यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट में भी यूज़ होते हैं. इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलीज़ होने की वजह से ओजोन लेयर में क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है. ओजोन लेयर थिन होती जा रही है. The sunlight separates the chemicals into atoms, and when the chlorine atoms react with ozone, it is converted into oxygen. Sunlight क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एटम्स में सेपरेट करती है, जिससे क्या होता है क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. मैंने पहले भी बताया था कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए कि एक क्लोरीन एटम 1,00,000 से भी ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिलीज़ होना ओजोन लेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है. अब आपको बताती हूँ कि किन तरीक़ों से हम ओजोन लेयर में डिप्लीशन को रिड्यूस कर सकते हैं. टू सेव द ओजोन लेयर फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन ईच वन ऑफ अस शुड एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू व्हाट इज़ इन आवर रीच. सम थिंग्स टू डू इन दिस रिगार्ड आर कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन को रिड्यूस करने के लिए हम में से हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो हमसे हो सके वो करना चाहिए. ऑलवेज़ अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज़ एज दे एमिट CFCs. कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, ऐसे बिजली से चलने वाली चीज़ें जिनसे CFCs रिलीज़ होती है, जब वो इस्तेमाल ना हो रही हों तो उनके स्विच निकाल दें. रेफ्रिजरेटर्स मेड बिफोर 1995 यूज़ रेफ्रिजरेंट मेड फ्रॉम CFCs एंड आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू CFCs इन द एयर. कि वो रेफ्रिजरेटर्स जो 1995 से पहले बने थे, उनमें जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हुए वो CFCs से बने हुए थे. उनकी वजह से क्या हो रही है, हवा में बहुत ज़्यादा CFCs कंट्रीब्यूट हो रही है. दीज मस्ट बी रिप्लेस विद मॉडर्न वंस. द ओल्ड वन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. कि वो रेफ्रिजरेटर्स जिनके रेफ्रिजरेंट CFCs से बने हुए हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए. क्योंकि मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स में जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हुए हैं उनमें CFCs नहीं होती. तो क्या कर देना चाहिए, जो पुराने वाले रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनके रेफ्रिजरेंट CFCs से बने हुए हैं उनको या तो सेल आउट कर दें, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि उनको मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स के साथ रिप्लेस कर दें. एयर कंडीशनर्स मेड बिफोर 1994 यूज्ड अ CFC कॉल्ड प्रियन. कि एयर कंडीशनर्स जो 1994 से पहले बने थे उनमें CFC यूज़ होती थी जो प्रियन कहलाती है. दीज में नो लॉन्गर बी इन यूज़ बट द प्रेजेंट एयर कंडीशनर्स टू यूज़ केमिकल्स कॉल्ड HCFCs. कि जो मौजूदा दौर में एयर कंडीशनर यूज़ होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं. ऑल्दो दीज आर नॉट एज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर एज CFCs, दे टू कंट्रीब्यूट टू इट्स डिप्लीशन. कि ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs की तरह ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन इनसे भी ओजोन लेयर में डिप्लीशन होती है. देयरफॉर एयर कंडीशनिंग शुड बी यूज एज लिटल एज पॉसिबल. तो क्या किया जाए कि एयर कंडीशनर्स को जितना पॉसिबल हो सके कम इस्तेमाल किया जाए. फोम आल्सो कंटेन्स CFCs, इट शुड बी यूज एज लिटल एज पॉसिबल. कि ऐसी फॉर्म जिनमें CFCs यूज़ होते हैं जितना पॉसिबल उनको कम इस्तेमाल किया जाए. ये रिजिड फॉर्म की बात हो रही है, जो सख्त फॉर्म होती है, लाइक पॉलीयूरेथेन फॉर्म. पॉलीयूरेथेन फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, CFCs को इंजेक्ट किया जाता है. मज़ीद अगर एग्जांपल दूँ तो ये वो फॉर्म है जो थर्मस के अंदर भी यूज़ होती है. तो इस फॉर्म का इस्तेमाल ना किया जाए, जितना पॉसिबल हो सके उतना कम इस्तेमाल किया जाए. द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड इन आवर होम्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स दैट अफेक्ट द ओजोन लेयर. कि घरों की सफाई के लिए जो क्लिनिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनमें भी क्या होते हैं, पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, उनसे भी ओजोन लेयर क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है.
दीज शुड बी रिप्लेस विद इको फ्रेंडली एंड नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो घरों की सफाई के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ वो नेचुरल हों और इको फ्रेंडली हों, जिनसे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ ना हो। लाइक अगर एग्जांपल दूँ तो ऑर्गेनिक डिटर्जेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट सस्पेंशन यूज़ किए जा सकते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, विनेगर यूज़ किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ क्वाइट कॉमनली यूज्ड हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर दैन CFCS। कि नाइट्रस ऑक्साइड जिसका कि आम इस्तेमाल किया जाता है वो CFCS से भी ज़्यादा हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मेडिकल प्रोसीजर्स में, कार के इंजन्स में, इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स हैव नॉट टेकन नोटिस ऑफ दिस येट। ये बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत ने अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नाइट्रस ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए ताकि ओजोन लेयर को नुकसान ना पहुँचे। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड शुड बी रिड्यूस एंड द पीपल शुड बी इनकरेज टू वॉक और यूज़ बाइसाइकिल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोगों को इनकरेज किया जाए वॉक के लिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और बाइसाइकिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कार एग्जॉस्ट क्रिएट स्मोक विच इज़ वेरी बैड फॉर द ओजोन लेयर। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे स्मोक बनती है जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में पहले क्या बतानी है? कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कहाँ से स्टार्ट होंगी? द रिलीज ऑफ द केमिकल से, और एंड कहाँ पे होंगे? इनटू ऑक्सीजन पे। उसके बाद क्या बतानी है? वो तरीके बताने हैं जिनसे ओजोन लेयर में डिप्लीशन को रिड्यूस किया जा सकता है। वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? टू सेव द ओजोन लेयर से, और एंड कहाँ पे होंगे? बैड फॉर द ओजोन लेयर पे।